इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपने पास में रेजिस्टेंस से क्या बनती है, रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, या फिर इसका एक नाम और होता है, इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, हिंदी के अंदर क्या बोलोगे, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना, ध्यान रखना, भाई आपसे पूछेगा इसकी समतुल्य राशि क्या है। तो इधर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से क्या बना, रजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस के समान मैग्नेटिक सर्किट के अंदर कौन होता है, रिलक्टेंस। तो रेजिस्टेंस से बना रजिस्टिविटी और रिलक्टेंस से बनेगा रिलेक्टिविटी, ध्यान रखिएगा ना। इधर बनता है आपके पास में रिलेक्टिविटी। ठीक है, हिंदी के अंदर बोलेंगे प्रतिष्ठमता। प्रतिष्ठमता है ना, ध्यान रखना। या फिर एक नाम और हो गया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिलक्टेंस। या हिंदी के अंदर क्या बोलोगे, विशिष्ट प्रतिष्ठम। ठीक है, देखो सेम एक दूसरे के समान चल रही है सारी राशियां। तो इधर आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपके पास में रजिस्टिविटी था, और मैग्नेटिक सर्किट में बिल्कुल सेम इसकी तरह कौन होगा, रिलेक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस से तो बना रजिस्टिविटी, रिलक्टेंस से बना रिलेक्टिविटी। तो इधर तो प्रतिरोधकता, इधर प्रतिष्ठमता, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। इधर जो होगा उसके समान हम इधर क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिलक्टेंस। अब जो मेन है, जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, वो आपके पास में क्या, इनके एक तो मात्रक पूछता है बहुत ज़्यादा। तो मेनली एक तो इनके मात्रक पूछेगा, तो आपको इधर तो पता ही है, जो आप रेजिस्टेंस पढ़ते हो तार का, उसके अंदर फॉर्मूला आता है, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला ना, वो याद है सभी को, जिसमें एल तो तार की लंबाई और ए तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये रो क्या होता है, प्रतिरोधकता, ध्यान रखिएगा ना। तो ये आपके इसका फॉर्मूला जब आप निकालोगे प्रतिरोधकता का, तो ये आपके पास निकलेगा रो इक्वल टू आर मल्टीप्लाई होगा ए के, और अपोन में आ जाएगा एल। ध्यान रखना, इसका मात्रक पूछते हैं, तो जब इसका मात्रक आप निकालोगे रजिस्टिविटी का, इसकी यूनिट जब आप निकालोगे, तो रेजिस्टेंस का मात्रक तो हो गया ओम, और जो क्षेत्रफल है वो आपके क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो मीटर से ऊपर 1 मीटर कट जाएगा भाई, ऊपर 2 मीटर है, नीचे 1 मीटर है, तो नीचे वाले 1 मीटर से ऊपर का 1 मीटर कैंसिल, तो ऊपर 1 मीटर बचेगा खाली। तो मात्रक है आपके पास में ओम इंटू मीटर। या फिर ये अगर पसंद नहीं आए, तो फिर आप इसे ऐसे लिख लो, ओम इंटू मीटर। कभी कभी ऐसा भी लिखा आता है, ये ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये तो ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये जो आपके पास में रजिस्टिविटी का मात्रक बहुत बार पूछते हैं, तो रजिस्टिविटी का मात्रक जो है वो आपके पास में ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर लिख रहा होगा आपके पास वहां पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इधर आओ, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ रजिस्टिविटी का मान क्या निकला, आर ए अपॉन एल। सेम बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही जब आप किसका मान निकालोगे, रिलेक्टिविटी का, तो रिलेक्टिविटी का मान आता है भाई, देखो देखो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तो प्रतिरोधकता थी, तो आपने प्रतिरोध लिया। तो यहाँ पे प्रतिष्ठमता है, तो यहाँ पे क्या लोगे, प्रतिष्ठम, मतलब कौन आएगा, एस, और बाकी एल अपॉन ए तो अपनी जगह आएंगे। ये आ जाएगा ए, और बटे में आ जाएगा एल। सेम बिल्कुल सूत्र ऐसा कैसे, सेम सूत्र वही देखना होगा ना। ठीक है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सेम सूत्र है। यहाँ तो रेजिस्टेंस आएगा, और मैग्नेटिक सर्किट में कौन आएगा आपके पास में, रिलक्टेंस।
ठीक है, तो आर की जगह एस आ गया और बाकी ए अपॉन एल तो अपनी जगह ही थे। ए क्या था, तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और एल आपके पास में तार की लंबाई, ये मोटाई आपके पास में है इसलिए, है ना। अब मात्रक निकालो। तो भाई मात्रक होगा, देखो ढंग से देखना ना, इधर देखो ए का मात्रक तो क्या है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, एस का मात्रक, प्रतिष्ठम का मात्रक तो 1/हेनरी। ठीक है भाई, प्रतिष्ठम का मात्रक एस का मात्रक तो क्या है 1/हेनरी इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटा क्षेत्र और लंबाई का मात्रक मीटर। ये ना भाई, तो मीटर से ऊपर 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास में मात्रक बचा, ऊपर तो बचा मीटर और नीचे बचा हेनरी। ध्यान रखना भाई, ये इसका मात्रक है मीटर अपॉन हेनरी। सही ना भाई, देखो एस का मात्रक, प्रतिष्ठम का मात्रक 1/हेनरी 1/h इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और बटा लंबाई का मात्रक मीटर, है ना, ऐसे ध्यान रखना आप। लंबाई का मात्रक आपके पास क्या हुआ, मीटर, तो मीटर से 1 मीटर ऊपर कट गया तो ऊपर तो मीटर बच गया, नीचे हेनरी बच गया। तो आपके पास में प्रतिष्ठमता या रिलेक्टिविटी का मात्रक क्या हुआ आपके पास में, मीटर अपॉन हेनरी। है ना, दोनों चीज ध्यान रखना आप। तो इधर तो होती है आपके पास में कंडक्टेंस से तो बनती है कंडक्टिविटी, और इधर परमियंस से क्या बनती है, परमिएबिलिटी, है ना, दोनों का ध्यान रखना। ये हो गया आपके पास 10 पॉइंट। अब 11 जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, या सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, हिंदी के अंदर बोलोगे विद्युत फ्लक्स घनत्व। विद्युत फ्लक्स घनत्व, है ना। सेम इधर बोलते हैं आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, या फिर हिंदी के अंदर आप इसे बोलोगे चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसका बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखना, इसका तो मात्रक बहुत बार पूछा जाता है, हर एक पेपर को छोड़ के दूसरे पेपर में इसका मात्रक आता ही आता है, ध्यान रखना है ना। तो इधर तो हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और यहाँ आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो डेंसिटी घनत्व क्या होता है भाई, तो इसका एक फंडा आप ध्यान रखो घनत्व निकालने का। तो घनत्व आपसे जिस राशि का भी पूछा हो, तो आप उसमें इतनी सी बात ध्यान रखो कि घनत्व के अंदर जिस राशि का भी आपसे घनत्व पूछ रखा है, उसमें वो राशि जिस एरिया से या जिस क्षेत्रफल में से गुजर रही है, उस क्षेत्रफल का उसमें क्या लगा दो, भाग लगा दो। जैसे यहाँ से आप, यहाँ आपके पास में किसकी डेंसिटी पूछी है, फ्लक्स की। ठीक है, फ्लक्स की डेंसिटी पूछी है, तो आप फ्लक्स में उस क्षेत्रफल का भाग लगा दोगे जिस क्षेत्रफल में से फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसे बोलोगे फ्लक्स डेंसिटी। ऐसे आपके पास में होगी करंट डेंसिटी, ध्यान रखना है ना। तो करंट डेंसिटी क्या होगी कि आप करंट में उस एरिया का भाग लगा दोगे जिसमें से कौन फ्लो हो रही है, करंट, ध्यान रखना है ना। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं आपके पास में, ऐसे होता है आवेश घनत्व, तो ये आवेश घनत्व ही जो मैं लिख रहा हूँ। तो आवेश घनत्व जो है, आवेश घनत्व कैसे निकालोगे, निकालना घनत्व है, तो मैंने क्या बताया, जिस भी राशि का घनत्व निकाल रहे हो उस राशि में
उस क्षेत्रफल का भाग लगा दो जिसमें से वो राशि प्रवाहित हो रही है। तो फ्लक्स घनत्व निकालना है, तो फ्लक्स में उस क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे जिसमें से फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ देखो भाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वास्तव में आवेश ही होते हैं, ध्यान रखना, इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लेना। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपके पास में, विद्युत फ्लक्स जिसे बोलते हैं, वो वास्तव में किसको बोलते हैं, आवेश को, है ना, इस चीज को ध्यान रखना आप। तो वास्तव में आप यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो, आवेश घनत्व। तो आप जब इसे निकालोगे आवेश घनत्व को, इसको डी से दिखाते हैं यहाँ पे, तो डी बराबर होता है, ऊपर तो आ जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ये फाई ई लिख लो चाहो तो आप, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बटा इसमें क्षेत्रफल का क्या लगा दोगे, भाग, जिस क्षेत्रफल में से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पसंद नहीं आए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, आवेश, ध्यान रखना, है ना, मतलब चार्ज। तो चार्ज किससे दिखाते हैं, क्यू से, और क्यू में भाग लगा दोगे उस एरिया का जिसमें से ये आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो ये तो हो गया आपके पास सूत्र इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, या फिर आप इसका दूसरा नाम बोल सकते हो फ्लक्स ये चार्ज डेंसिटी। अब मात्रक निकालो जो इसका पूछा जाता है, इसका मात्रक निकालोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, तो क्या आएगा बताओ, क्यू अपोन है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ तो आएगा आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, आवेश का मात्रक क्या है, कुलाम। तो यहाँ तो आएगा कुलाम, कुलाम अपोन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक हुआ आपके पास में कुलाम अपोन मीटर स्क्वायर। ये पसंद नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लेना सी अपोन एम स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपोन है। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा बताओ, तो आप क्या करो, क्षेत्रफल को मान लो 1 मीटर स्क्वायर, इसको कितना मान लो, क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर। तो परिभाषा क्या निकली, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर होता है, डी के, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के, है ना, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का आपके पास मात्रक हुआ कूलाम अपन मीटर स्क्वायर। सेम इधर निकालो आप, देखिए इधर क्या निकलता है, इधर बताओ, इधर आप निकालोगे तो ये हो गया, यहाँ क्या है, यहाँ लेना है चुंबकीय फ्लक्स। तो जब आप इसका मान निकालोगे, देखो एक तो इसको बताते हैं डी से, सॉरी बी से, इधर आएगा फ्लक्स, ऊपर तो आ जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स, तो ये तो आपका है चुंबकीय फ्लक्स, और बटा उस क्षेत्रफल का भाग जिसमें से आप, मतलब एरिया, उस एरिया का भाग जिसमें से आप किसको गुजार रहे हो, फ्लक्स को। तो फ्लक्स अपॉन एरिया, तो जिसका भी घनत्व पूछते हैं उसमें उस क्षेत्रफल का भाग लगा देते हैं जिसमें वो राशि गुजर रही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जब मात्रक निकालोगे तो फ्लक्स को तो बताओगे फाई से, और एरिया को किससे, ए से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। अब इसका मात्रक निकालो, ये मात्रक बहुत बार पूछते हैं भाई। तो देखो इसका फ्लक्स घनत्व का जो वैज्ञानिक का जो नाम था जिसने इसकी खोज करी थी, उसी के नाम पे इसका मात्रक डाल रखा है, तो डाल रखा है टेस्ला, ठीक है, इसे ध्यान रखना भाई, बहुत बार पूछते हैं टेस्ला किसका मात्रक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर इसको हम किससे दिखाते हैं, टी से। और एक मात्रक और होता है जो सूत्र से निकलेगा, क्या निकलेगा सूत्र से, फ्लक्स का मात्रक तो वेबर बटा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये हो गया आपके पास में, या करके टेस्ला बराबर हुआ आपके पास में वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, एक एग्जाम छोड़ के दूसरे एग्जाम में आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक पूछेगा ही पूछेगा। और ये इसके बाद में ये लास्ट है,
12th नंबर। तो ये होता है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हिंदी में बोलोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे फिर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी के अंदर आप क्या बोलोगे इसे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सेम बिल्कुल। इधर तो आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई इधर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको बताते हैं ई से। ई बराबर होता है सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये जो है आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इधर आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इधर फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके पास में इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है ना। मतलब इसकी अगर मैं परिभाषा बोलूँ तो क्या बोलूँगा? इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कराने में लगा बल। देखो क्या परिभाषा होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। तो मैं जो चार्ज है इसको तो कितना मान लो, 1 कूलाम। तो मैं क्या बोलूँगा, 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कराने में लगा जो विद्युत बल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। परिभाषा इसकी ध्यान रखना, वैसे इतना पूछते नहीं है, बस आपको इससे सूत्र पूछ सकते हैं इसका, या कोई न्यूमेरिकल देके आपसे मान निकला सकते हैं। तो 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में लगाया गया विद्युत बल किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। और जब इसका आप मात्रक निकालोगे, अच्छा शॉर्ट में तो क्या लिख दोगे इसे, E इक्वल टू विद्युत बल किससे दिखाते हैं? F से, और जो चार्ज है उसे Q से। तो मात्रक क्या निकला भाई? तो मात्रक निकलेगा आपके पास में, इसका मात्रक ये हो जाएगा आपके पास में विद्युत, भाई विद्युत बल है, बल का मात्रक क्या? न्यूटन, अपॉन चार्ज का मात्रक कूलाम। तो ये हो गया आपके पास में न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है। इधर ध्यान रखना, E बराबर होता है F अपॉन Q, और इधर होता है, इधर ये आपको ध्यान रखना है इधर वाला, इसका तो बहुत बार सूत्र पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसको बताते हैं इधर H से, और H बराबर होता है इधर आपके पास में MMF अपॉन लेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई। लेंथ है ना चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई। तो शॉर्ट में आप इसे लिखोगे H बराबर MMF किससे दिखाते हैं? F से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये बल है, और ये F यहाँ पर किससे दिखा रखा है? MMF, ध्यान रखना ना, अपॉन L। या फिर मैंने MMF का मात्रक क्या बताया था? N इंटू आई। MMF का जो मात्रक था वो आपके पास क्या था? N इंटू आई। N घेरों की संख्या, I करंट बटा L। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है भाई, N I अपॉन L वाला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF अपॉन लेंथ, लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई, है ना, ध्यान रखना। H इक्वल टू F अपॉन L, और F जो था MMF, उसका मैंने मात्रक क्या लिखा, सूत्र क्या लिखा था आपको? N इंटू आई अपॉन
जो है कितना हो गया L। तो मात्रक जब निकालोगे इसका, तो मात्रक क्या होगा देखो, एमएमएफ का मात्रक तो क्या हुआ एम्पियर टर्न, और लंबाई का मात्रक क्या हुआ मीटर। ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है AT/m। AT तो किसका मात्रक है, एमएमएफ का मात्रक तो एम्पियर टर्न, और लंबाई का मात्रक आपके पास में क्या मीटर।